समय के अनुसार आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। जैसे कि जगत भर में बहुत कुछ हंगामा के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा, मसीह सेवा क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सेवक सेविका अपनी मर्जी से खड़े हो चुके हैं। जिन लोगों को गंदगी काम करने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता चला जा रहा है, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने आपको चुना है। यीशु मसीह को आपने नहीं चुना, तो जिसने आपको और मुझे चुना है उसी परमेश्वर के हुकूमत के अनुसार आपको और मुझे आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। लेकिन आज स्वच्छता का हुक्म मान रहे हैं, रेवरेंड बिशप लीडर फिशप का लीडरों का हुक्म के अनुसार अपने जीवन को सेवा क्षेत्र में इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। दूसरे और कुछ बोल रहे हैं, उसकी बातों को सामने नजर लाते हुए आगे की ओर फैलाते चले जा रहे हैं। आपको परमेश्वर की बातें सुनना है, आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है। परमेश्वर की आवाज के साथ आगे की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए। लेकिन आप आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं? आप शैतान की ओर बढ़ रहे हैं, अपने पास्टर सेवक सेविका के पीछे बढ़ रहे हैं। आपको सेवक सेविका के पीछे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक सेविका है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग हो तुम। और आपको कोई भी पास्टर सेवक सेविका के गुलामी में रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है कि आप किसी की गुलामी में रहकर अपने जिंदगी को बढ़ा लोगे? बिल्कुल नहीं। जैसे कि यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना 15:16 में लिखा गया है कि तुमने मुझे नहीं चुना। तो किसने चुना? यीशु खुद बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना है। क्या कहा गया? तुमने मुझे नहीं चुना, यानी कि यीशु मसीह को आपने और मैंने नहीं चुना। तो किसने किसको चुना? यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना। तो आप चुने हुओं में से हैं या फिर ऐसे बिन बुलाए मेहमान हो चुके हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये बताना चाहता, अगर यीशु मसीह ने आपको चुना तो उसने एक और बात आपको आगे की ओर कहा। आगे क्या लिखा है? और तुम्हें चुना भी है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। क्यों चुना है? फल लाने के लिए, मतलब आत्मिक जीवन में लोगों को बढ़ाने के लिए, उनको जीतने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको संवारने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन में लाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आपको और मुझे चुना गया है। आगे लिखा, और तुम्हारा फल कायम बना रहे। तुम्हारा फल बना रहे, मतलब बना रहे, वो बर्बाद ना हो, वो भटके नहीं, वो सही मार्गदर्शन में चले, वो बिगड़े नहीं, वो चुगलखोर ना बने, वो झगड़ालू ना बने, वो पापी ना बने, वो पुरानी बातों की ओर नहीं बल्कि नई बातों की ओर चलता चला जाए। ऐसा फल बनाओ, ऐसा सेवक बनाओ, ऐसा विश्वासी बनाओ, ऐसा अच्छा एक प्रभु का बेटा बेटी बनाओ। आजकल सेवक सेविका के मुंह से हमें यही मिलता चला जा रहा है, जो पुरानी बातें करते चले जाते हैं। ये बात वो बात, फलाना ढेकना, ये वो बहुत कुछ ऐसे लेते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारा काम है आगे की ओर बढ़ना, पीछे की ओर बिल्कुल नहीं जाना। आपके विरोध में बहुत सारी बातें और बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा, लेकिन आपको आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं मुड़ना है। आपको नीचे नहीं देखना, आपको इधर नहीं मुड़ना, उधर नहीं मुड़ना, बल्कि आपको सामने की ओर चलते चले जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे, ऐसा लिखा। अरे यीशु मसीह के नाम से अगर आप मांगते हैं, अगर ईमानदारी की सेवकाई कर रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, ईमानदारी से यानी कि विश्वासियों को आगे लेकर चल रहे हैं, आत्मिक जीवन में लोगों को मजबूत करते चले जा रहे हैं, ईमानदारी की सेवकाई या ईमानदारी के कामों को देखकर आप अगर आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर से मांगते यीशु मसीह के नाम से, तो आपको वह भी दिया जाएगा। लेकिन ईमानदारी आपके जीवन में होना चाहिए। जैसे कि मुर्गी का काम होता है कि वो क्या बोलना चाहिए, गंदगी को फैलाती है। मुर्गी को अगर आप देखें, गंदगी में कहीं आप कचरा पट्टी में देखते हैं मुर्गी को, या फिर कहीं ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पर खोदा खादी करती है मुर्गी और गंदगी होती, वहाँ भी उसको इधर उधर फैलाती है ना, गंदगी को फैलाती है और उस गंदगी में से कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए कोशिश करती है मुर्गी, है ना। तो उसी प्रकार से आज सेवक सेविका विश्वासी भाई बहन भी हो चुके हैं, गंदगी में गंदी चीजें ढूंढ रहे हैं, उसी को लाकर सामने की ओर रखते चले जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम गंदगी को नहीं बल्कि अच्छाइयों को ढूंढना है। जो
ताजा खबर आप दे सकते हैं। अगर आज इंसान गंदगी कर रहा है, उसको सीधा बता सकते हैं आपने ये गंदगी किया है, इसे सुधार लो, इसी में आपका भला होगा, आपका फायदा होगा, वरना आपका जीवन और आपका काम ना सफलता में चला जाएगा। आप बड़ा ध्यान देते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। यीशु मसीह ने आपको चुना है उसके काम के लिए, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसके काम को प्रकट करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम में जागरूक होने के लिए, उसके नाम में फल लाने के लिए, उसके नाम में प्रभु यीशु यानी कि उसके नाम में, यीशु मसीह के नाम में पिता के सामने आपकी पहचान होना चाहिए कि आपने पिता से कितना प्राप्त कर लिया है यीशु मसीह के द्वारा। आज अगर यीशु मसीह के नाम में आपने पिता से कुछ भी हासिल नहीं किया है तो इसका मतलब समझ लेना कि आपने अभी तक जीरो में जीवन जिया है, अच्छे फल नहीं लाए, अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छी भलाई नहीं की, बस पुराना उथल पुथल करते हुए अपनी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाने में आप सक्सेस हो चुके हैं, वो भी गंदी जिंदगी में। लेकिन अच्छी जिंदगी में सक्सेसफुल होकर अगर दिखाना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के साथ आपको जीवन को जीना होगा, वरना आप घाटे में रहोगे। आगे की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं, फायदे में रहोगे तो परमेश्वर के वचन मानोगे, घाटे में रहोगे तो परमेश्वर के वचन नहीं मानोगे। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं, बल्कि हमें इतना पता है कि आप पुरानी बातों की ओर जाते चले जा रहे हैं। आगे की ओर बढ़िए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, चले जाइए। आप सबका वेलकम भी है और ना वेलकम भी है। आओ तो धन्यवाद, जाओ तो धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद है। ये कोई हमारी घर की खेती और घर के वचन नहीं है। आपको देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, हम क्या करें, आगे आपकी मर्जी, हम क्या करें। आपने जो चुना है, आपकी मर्जी में क्या क्या डालना चाहते हो वो हम नहीं जानते। हम तो यही बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, तो उसकी बातों को मानते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें इस वीडियो के द्वारा। आगे कुछ भी कमेंट लिखना हो या फिर बात करना तो जरूर आप मेरे पुराने वीडियो में जा सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे और बात कर सकते हैं। काम पूर्ति बातें करें, अनब सनब या फिर फालतू टाइम पास के लिए बिल्कुल फोन ना करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।